पिछले कई दिनों से हम लगातार वीडियो बना रहे हैं कि तालाब में कैसे फर्मेंटेशन किया जाता है, कैसे मछलियों के लिए प्राकृतिक चारा तैयार किया जाता है। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो होगा कि प्राकृतिक चारा तैयार करने के लिए जो भी विधि हम अपनाते हैं उससे पहले हमें क्या करना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है प्राकृतिक चारा तालाब में डालने के समय। देखिए, गोबर है, यूरिया है, ये सब जितना फ़ायदेमंद चीज़ है, अगर इसका डोज ज़्यादा डाल दिया जाए तो ये एक तरह से हानिकारक भी साबित हो सकता है। और अगर पहले से तालाब में किसी प्रकार की दिक्कत है, पानी का क्वालिटी ख़राब है या कोई भी दिक्कत है, तो मछलियों के लिए ये चारा जो है एकदम खतरनाक साबित हो जाएगा। तो जितना ज़रूरी हमें जानना है कि प्लैंकटन कैसे बनाएं गोबर, खली, यूरिया, एसएसपी, डीएपी के साथ, मिनरल ईस्ट के साथ, उतना ही ज़रूरी है कि हमें क्या क्या सावधानियां भी साथ में रखनी है और ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारे तालाब में अच्छा प्लैंकटन बने। मछली पालन में प्लैंकटन की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए हम अक्सर प्रयास करते हैं कि कम खर्च में तालाब में प्राकृतिक भोजन किसान भाई बनाएं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे जो ड्रम वाला प्रक्रिया था, जिसमें आप गाय का गोबर, सरसों की खली, ईस्ट, मिनरल, आटा, गुड़, चूना, ये सब डालते थे, मिक्स करते थे, एक सप्ताह सड़ा कर जब उसमें उजला वाला जब पिलुआ कीड़ा हो जाता था उसके बाद आप अपने तालाब में उसका छिड़काव करवाते थे। उससे पहले क्या करना है, अब ऐसा नहीं कि कैसा भी आपका तालाब है, पानी का रंग खराब है या कोई दिक्कत है और हम उठे, ड्राम लाए खरीद कर या गड्ढा करा लिए, उसमें बना लिए और दाना डलवा दिए, तो ये नहीं करना है। पहले हमें ये चीज़ समझना है कि हमारे तालाब के पानी का क्या कंडीशन है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन सही नहीं है तो प्रति एकड़ के दर से पहले हमें 100 केजी चूने का छिड़काव कर देना है। उसके 3 से 4 दिन के बाद हमें प्लैंकटन बनाना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो खाद है वो डालना है हमें अपने तालाब में। दूसरा चीज़ क्या करना है कि आपका जो पानी का डेप्थ होना चाहिए, गहराई होनी चाहिए, वो 6 से 7 फीट होना चाहिए, जिसमें आप फर्मेंटेशन करने वाले हैं, जिसमें आप गाय का गोबर, सरसों की खली या ड्रम वाला जो मटेरियल है वो डालने वाले हैं। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, जिस दिन आप डालेंगे उस दिन का मौसम जो होगा वो धूप होना चाहिए। अभी धूप है, गर्मी है, बहुत अच्छा मौसम है, आइडियल कंडीशन है फर्मेंटेशन होने के लिए, तालाब में प्लैंकटन बनने के लिए। और चौथा पॉइंट, जिस दिन आप तालाब में फर्मेंटेशन करेंगे, कंटिन्यू एक साइड से आपके तालाब में पानी चलते रहना चाहिए। और जिस दिन फर्मेंटेशन करेंगे दिन भर पानी चलाना है और उस रात को भी लगातार पानी चलाना है अपने तालाब में, क्योंकि गोबर जैसे ही तालाब में जाता है, यूरिया जैसे ही तालाब में जाता है, तालाब का बहुत अधिक ऑक्सीजन को वो सोख लेता है। बहुत अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है प्लैंकटन बनने की विधि में, और धूप, सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो मौसम अगर बादल कहीं लगा हुआ है, क्योंकि हर राज्य से किसान वीडियो देखते हैं, किसी राज्य में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, कहीं पे बादल है, कहीं पर आंधी है, कहीं पे पानी है, तो गर्मी का मौसम, धूप निकला हुआ रहे, दोपहर में फर्मेंटेशन करना है, एकदम शाम के समय में भी फर्मेंटेशन नहीं करना है। ये जो 3, 4, 5 पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट कि फर्मेंटेशन करने से पहले, गोबर यूरिया डालने से पहले आपको अपने तालाब में 3 से 4 दिन पहले प्रति एकड़ के दर से 100 केजी चूने का छिड़काव करना है। उसके बाद ही फर्मेंटेशन आपको करना है। दूसरा पॉइंट, तालाब के पानी की गहराई 5 से 6 फीट, 7 फीट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 1 से 2 फीट हमारे तालाब में पानी है और हम फर्मेंटेशन कर दिए, सारा मछली आपका मर जाएगा, ये काम नहीं करना है। 5 से 6 फीट पानी होना चाहिए आपके तालाब का। तीसरा पॉइंट हमने बताया आपको कि नॉर्मल तालाब में, यानी कि नॉर्मल वाटर कंडीशन होना चाहिए, तभी आप छिड़काव करेंगे। ऐसा नहीं कि अमोनिया बढ़ा हुआ है, पीएच घटा हुआ है या पीएच बढ़ा हुआ है, नाइट्रेट नाइट्राइट बढ़ा हुआ है, या मछली में कोई रोग है और आप उसमें खाद डाल रहे हैं, लगातार डाल रहे हैं, खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में मछलियां मर सकती है। ये काम आपको नहीं करना है।
चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये है कि धूप होना चाहिए जिस दिन आप डलवाएंगे, और पानी कंटिन्यू उसमें डालिए। अब आपके दिमाग में, आपके मन में ये सवाल आ रही होगी कि हम सब कुछ करेंगे, कितने दिनों में प्लैंकटन हमारे तालाब में डेवलप हो जाएगा, और प्लैंकटन डेवलप होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। हम ये प्रक्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन जब प्लैंकटन डेवलप होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे तालाब में प्लैंकटन बना। ये सब जो हमने मेहनत की, इसका फल हमें मिला। तो सिंपल सी चीज़ है, फर्मेंटेशन करने से पहले का पानी और फर्मेंटेशन करने के बाद का तालाब का पानी का रंग जो है, वो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। आपका जो नॉर्मल वाटर कंडीशन है, पानी है, उससे काफ़ी ज़्यादा ग्रीन और भूरा आपके तालाब का पानी हो जाएगा। भूरा और ग्रीन हो गया, यानी कि जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन की अच्छी खासी मात्रा आपके तालाब में बन चुकी है। ये मात्रा जो है 5 से 6 दिनों में ख़त्म भी हो जाती है, या फिर कहिए तो कम हो जाती है, अगर आपके तालाब में प्लैंक्टन फीडर मछलियां हैं, जैसे सिल्वर कार्प हैं, बिग हेड हैं, या फिर कतला है, भाकुर है, रोहू है। तो ये सब मछलियां प्लैंक्टन फीडर है। मेनली ये तालाब में प्लैंक्टन ही खाते हैं, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, पेरीफाइटन, ये सब चीज़ें ये मछलियां जो है खाती रहती है। तो आपके तालाब में 5 से 6 दिन में प्लैंक्टन खत्म भी हो जाना चाहिए। और फिर ये प्रक्रिया हर 7 दिन पर आप एक रूटीन बना लीजिए कि ये प्रक्रिया जो है, गोबर, यूरिया, खली, डीएपी, ईस्ट, मिनरल, गुड़, इसमें आटा, ये सब मिलाइएगा। तो ये संडे के संडे, बहुत सारे सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी वीडियो देखते हैं, मछली पालन करते हैं, तो तालाब पर वो कुछ काम करवाना चाहते हैं, जैसे फर्मेंटेशन का ही काम करवाना चाहते हैं, साफ सफाई का काम करवाना चाहते हैं, मछलियों का नेटिंग करवाना चाहते हैं, तो वो संडे का दिन खोजते हैं कि जिस दिन हमें छुट्टी होगी उसी दिन हम करेंगे। तो फर्मेंटेशन भी जब आप करेंगे तो छुट्टी के दिन पे ही करिए, संडे के संडे एक सप्ताह में फर्मेंटेशन करिए, और उसी दिन फिर से मटेरियल को बना दीजिए, दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़िए, उसी दिन बना दीजिए, फिर संडे को करिए, फिर उसी दिन बना दीजिए, यानी कि सप्ताह में एक बार, महीने में 4 बार। और आपको मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। इन 2 चीज़ों के बिना फर्मेंटेशन का जो प्रक्रिया है वो सक्सेसफुल नहीं है, वो फेल हो जाएगा, वो अच्छा प्लैंक्टन इससे नहीं बनेगा। क्योंकि जो ईस्ट है, मछली पालन में जो ईस्ट आता है, ये जो मटेरियल सब है, 8-10 मटेरियल, इनको सराने का काम करता है, और जैसे ही ये तालाब में जाती है, उससे तालाब में बहुत बढ़िया प्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन बनता है। और मिनरल मिक्सचर मछलियों के शरीर के लिए बहुत अधिक फायदेमंद चीज़ माना गया है। और एक चीज़ आपको ऐसे भी नोटिस करनी है कि अगर हम गोबर भी इसमें डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, तो अगर बहुत अधिक पानी हरा होने लगे तो इनका मात्रा अपने आप आपको कम कर देना है। और या फिर तालाब का पानी गंदा होने लगे तो गोबर की मात्रा को आपको कम कर देना है। और विशेष बात कि अगर आपके तालाब में प्लैंक्टन फीडर मछलियां नहीं है, जिनका नाम हमने बताया, जो लगातार प्लैंक्टन ही खाती है, जैसे नंबर 1 पर आता है बिग हेड, जो बहुतायत मात्रा में बहुत अधिक प्लैंक्टन, दिन भर प्लैंक्टन खाते रहती है, बिग हेड। दूसरा नंबर पर सबसे अधिक फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन खाने वाली मछली है, वो है सिल्वर कार्प। तीसरी नंबर पर कतला, चौथा नंबर पर रोहू, और भी मछलियां हैं लेकिन वो कुछ कम खाती है। लेकिन ये सब जो 4 मछलियां हैं, ये काफ़ी खाती है। अगर इनकी संख्या आपके तालाब में नहीं है तो प्लैंक्टन वाला प्रोसेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। तो रोहू, कतला और सिल्वर, बिग हेड, मृगल, ये सब मछलियाँ जो हैं प्लैंक्टन फीडर मछलियाँ हैं, बहुत अधिक मात्रा में प्लैंक्टन खाती है। और खासकर ऊपर लेयर का ये 3 मछली, अगर आपके तालाब में बिग हेड मछली है, 1 इंच साइज का बिग हेड को आप 1 केजी कर सकते हैं सिर्फ फर्मेंटेशन करके। सिर्फ गोबर, यूरिया, डीएपी, एसएसपी, या फिर राइस ब्रान, या मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर, ये सबको मिक्स करके जो डालते हैं, उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये प्रक्रिया करते हैं, प्लैंक्टन फीडर मछलियाँ 3 से 4 महीने में मात्र 1 केजी साइज में आ जाती है। ये सब करिए। मिनरल ईस्ट चाहिए होगा, सावधानियों के साथ करिए। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मदद ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मिनरल ईस्ट किसी किसान भाई को चाहिए होगा तो आप मंगवा सकते हैं।